जय हिंद दोस्तों। आज मैं झारखंड का इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो चलिए झारखंड का इतिहास को आज पूरा चैप्टर को समाप्त करेंगे। यहाँ से आपका जो भी प्रश्न बनेंगे, एक भी प्रश्न आपका छूटेंगे नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड का इतिहास। तो पहला नंबर प्रश्न देख सकते हैं आपको क्या है। तो पहला नंबर आपका प्रश्न है, देख सकते हैं, झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियाँ निम्न में से किस प्रजाति की है। तो आपको पता है क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो जाएगा। झारखंड में अधिकांश जनजातियाँ यहीं से बिलोंग करती है प्रजाति से। अगला देखिएगा 2 नंबर, झारखंड के किस जिले में इस्को गुफाएं स्थित है। इस्को गुफाएं कहाँ पे है, तो हजारीबाग में आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा 3 नंबर पे, तो 3 नंबर आपका है, देहोंगी पुरापाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है। देहोंगी कहाँ है, तो हजारीबाग में है। देहोंगी हजारीबाग में है। अगला आपका, निम्न में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है। चित्रकारी का कहाँ मिला है, इसको हो जाएगा क्या, जी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसको से मिला है। 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर है आपका, निम्न में से कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल रामगढ़ जिले में है। तो रामगढ़ जिले में कौन सा है, तो कुसुमगढ़ है। कुसुमगढ़ जो है रामगढ़ में, ठीक है, कुसुमगढ़ रामगढ़ में है। तो याद रखिएगा आपको। चलिएगा 6 नंबर प्रश्न की ओर, पुरापाषाण कालीन स्थल एवं जिले से संबंधित मिलान कीजिए, क्या हो जाएगा। तो 6 का क्या हो जाएगा, कौन सा मिलान इसमें सही है बताइएगा। तो 6 का आंसर हो जाएगा ये नंबर, बजना पलामू। पलामू में क्या है, बजना है, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन गलत है। 7 नंबर देखिएगा, निम्न में से किस स्थल से प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं। तो 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भवनाथपुर से मिले हैं, ठीक है। शैल चित्र और अनेक प्राकृतिक गुफाएं मिली है भवनाथपुर। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या है, प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण मिलता है। प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्रों में कौन से पशु का मिलता है चित्रण बताइएगा। तो 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भैंसा का मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भैंसा का मिलता है, ठीक है, शैल चित्र में प्राग ऐतिहासिक कालीन। 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं। 8वीं सदी का लेख प्राप्त हुआ है दूध पानी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूध पानी से हो जाएगा, ठीक है। तो दूध पानी हो गया 9 नंबर। चलिएगा अब 10 नंबर की ओर, दूध पानी नवपाषाण कालीन स्थल जिले में स्थित है। कौन सा जिला में स्थित है दूध पानी, तो आपका हो जाएगा हजारीबाग में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डुमडुमा। निम्न में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, तो डुमडुमा से मिले हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, मुगल कालीन कुंपा का जो किला है कहाँ पर स्थित है। कुंपा का किला कहाँ है, तो चतरा में, ठीक है, चतरा में है आपका कुंपा का किला। तेरह नंबर देखिएगा, किस नवपाषाण कालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं। रारू नदी के तट से नवपाषाण कालीन स्थल से
पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं? लाल नदी के तट से। अगला है 14 नंबर। चतरा जिले के डैश प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? चतरा जिले के डैश प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के कौन से प्रमाण मिले हैं? गिद्धौर मिले हैं, गिद्धौर। गिद्धौर जो है चतरा जिले के प्रखंड मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण मिले हैं वहाँ से। 15 नंबर देखिएगा, निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? तो ये डागमी से मिले हैं, ठीक है, ये आपका डागमी से मिले हैं। डागमी से मिले हैं, ठीक है, बौद्ध स्मारक के साक्ष्य मिले हैं डागमी। बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनबाद। धनबाद। बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो धनबाद में है, ठीक है। 17 नंबर देखिएगा प्रश्न, झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित हैं? तो कौन सा काल से संबंधित है? तो पूर्व पाषाण काल से संबंधित, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पूर्व पाषाण काल। वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है खुखरा। वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर के लिए वैदिक साहित्य में खुखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। महाभारत के कौन से पर्व? तो महाभारत का कौन सा दिग्विजय हो जाना चाहिए 19 का, क्या हो जाएगा? दिग्विजय पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र की पुंडरिक शब्द का प्रयोग किया गया है। दिग्विजय पर्व में क्या बोला गया है? झारखंड को पुंडरिक बोला गया है, छोटा नागपुर क्षेत्र को पुंडरिक, पुंडरिक बोल सकते हैं वो। अगला है 20 नंबर। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है बताइए? तो महाभारत में झारखंड क्षेत्र को कहा गया है पशु भूमि। ए हो जाएगा क्या 20 का? जी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन में ये हो जाएगा पशु भूमि। इक्कीस नंबर देखिएगा, निम्न में से किसने तारीख़े फिरोज शाही की रचना की? शमसे सिराज अफीक। शमसे सिराज अफीक ने निम्न में से किसने तारीख़े फिरोज शाही की रचना की? तो शमसे सिराज अफीक ने। निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर दास। कबीर दास जो है झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है, ठीक है। 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबीर दास। तेईस नंबर प्रश्न देखिएगा, द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोर्गमैन की पुस्तक है ये, ठीक है, बोर्गमैन की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। चलिएगा 24 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से किसकी पुस्तक से चेरो, खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी एन मजुमदार।
की पुस्तक से चेरो, खरवार और भूमि आदि जनजाति के बारे में झारखंड में आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर? मजुमदार। द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है? द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है? तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाल्टन। द कॉल ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर को कॉल किए थे, याद करिएगा ठीक से, डाल्टन ने किए थे। डाल दिए कॉल, लगा दिए कॉल। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न। नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल टीकेल। एल टीकेल आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन में से आंसर टिक कर देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में चारों नहीं पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि माइंड में बैठ जाता है वो ऑप्शन, गलत क्वेश्चन, ठीक है, गलत ऑप्शन माइंड में बैठ जाएगा आपका आंसर। इसलिए मैं डायरेक्ट सही जो आंसर है वो आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपका सही आंसर ही माइंड में बैठे। प्रश्न देखते ही आपका मन में ये आ जाइए, चलो नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? तो एल टीकेल है। एकदम डायरेक्ट दिमाग में आ जाना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ। ये अपना अपना सबका पढ़ाने का अंदाज है, तो मेरा ये ट्रिक है। तो चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर। हजारीबाग जिले के पुरापाषाण कालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया? हजारीबाग जिले के पुरापाषाण स्थल में उत्खनन कब कराया गया? तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा 1991 में। 1991 में हजारीबाग जिले के पुरापाषाण कालीन स्थल में उत्खनन कराया गया। 1991 में किस पुरापाषाण कालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको से पाया गया है। किस पुरापाषाण कालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? तो इसको से पाए गए हैं। निम्न में से कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल चाईबासा में है? कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल चाईबासा में है? तो आपका 29 का ऑप्शन हो जाएगा ए, दरगाम। दरगाम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा 30 नंबर प्रश्न करेंगे। पत्थर के सरेट नवपाषाण कालीन स्थल से मिले हैं। पत्थर का जो सरेट है कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल से मिले हैं बताइएगा? तो ये आपका मिला है बुगजू से मिला है पत्थर के सरेट। 31 नंबर देखिएगा। दरगामा गांव डैश कालीन स्थान है। दरगामा गांव जो है कौन सा कालीन स्थान है? तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल, ताम्रपाषाण कालीन स्थल है दरगामा गांव। बत्तीस नंबर है। किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? तो कौन सा ताम्रपाषाण कालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? तो लोहे की आरी मिली है ऑप्शन नंबर ए, बसिया से। बसिया से मिली है लोहे की आरी मिली है। आगे आएंगे लोहे की आरी मिली है बसिया से। निम्न में से 33 का देखिएगा। निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति के रूप में माना जाता है? ये आपको पता ही होगा। ये क्या हो जाएगा? 33 का 33 का आंसर हो जाएगा बिरहो हो जाएगा। ले आएंगे हम सारे बात, बिरहो हो जाएगा। 34 झारखंड की किस जनजाति इसके संबंध में माना गया कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे? झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना गया कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे? तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असुर। झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना गया कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे?
असुर। झारखंड की किस जनजाति के समय में माना गया कि वे भवन निर्माण कार्य में निपुण थे? तो असुर जनजाति। खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी के तट से मिलता है? खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी तट से मिलता है? तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल आपका आंसर हो जाएगा। खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी के तट से मिलता है? तो दक्षिणी कोयल नदी से। 36 नंबर देखिएगा प्रश्न, झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे? झारखंड की किस जनजाति, कौन सी जनजाति ऐसा है जिसे माना गया था कि ये लोग तिब्बत से आए थे? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडा। मुंडा आपका आंसर हो जाएगा। मुंडा लोग जो थे तिब्बत से आए थे। 37 नंबर देखिएगा, मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था? मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुतिया पाहन को। सुतिया पाहन को मुंडा ने मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था, सुतिया पाहन को। दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है, कौन सी बताइएगा? दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है कौन सी? तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उराव। दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है उराव। किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई गई जाती है? किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है? तो आपका हो जाएगा कुडुख। कुडुख किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई गई है? ये थी तो कुडुख। चालीसवां प्रश्न है, किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? कौन से काल में संथालों को संथाल परगना में बसाया गया था? तो ये हो जाएगा ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में हो जाएगा आपका आंसर। अगला है, उराव जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? तो मुंडा ने उराव को मांस खाने के लिए प्रेरित किया था। अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? श्रीवास। अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो श्रीवास। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, अगला प्रश्न, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती थी? सबरी जनजाति। निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? डॉक्टर विगौतम ने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है। अगला, झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। डॉक्टर विगोत्तम ने झारखंड इतिहास एवं संस्कृति की पुस्तक लिखी है। निम्न में से किसने पाक बीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी? आरसी बोकन ने। अगला, खूंटी जिले के डैश ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। खूंटी जिले के डैश ग्राम से, कौन से ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो बेरवा डाग से, बेरवा डाग हो जाएगा, बेरवा डाग। राजमहल क्षेत्र स्थित कांगजोर से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? कनिंघम ने। राजमहल क्षेत्र स्थित कांगजोर से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? कनिंघम से। अगला है, निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? कुषाण। निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण। पचासवां नंबर पर देखिएगा, किस सदी की बुद्ध की मूर्तियाँ भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई है? किस सदी है भाई, कौन सा सदी में बुद्ध की मूर्तियाँ भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुआ है? तो 50 का आपका आंसर हो जाएगा 7वीं सदी की बुद्ध की मूर्तियाँ यह है भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई है, 7वीं सदी की। तो चलिए आप वो देखिएगा 51 नंबर प्रश्न। अब तो आप बड़ा कर देते हैं। ओके, 51 नंबर देखिएगा, जैन धर्म से संबंधित है। कसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जैन धर्म का। ठीक है, कसाई और दामोदर नदी घाटी से जैन धर्म का प्रसार का साक्ष्य मिलता है। 52 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल है? प्रसिद्ध जैन स्थल कौन सा है? तो पवनपुर हो जाएगा। पवनपुर जो है एक प्रसिद्ध जैन स्थल है। 53 नंबर देखिएगा, निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आचार्य सूत्र। निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? तो आचार्य सूत्र से मिलता है। 54 नंबर चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई थी? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20। 20 जो थे तीर्थंकर उसको मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई थी, 20 को। ठीक है, 24 में से 20 को मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी पारसनाथ पहाड़ी पे। अगला प्रश्न है, किस जैन तीर्थंकर का महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर ही हुआ था? महाप्रयाण तो किसका हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ का हुआ था। ठीक है, आपको कमेंट में बताइएगा पार्श्वनाथ जो थे कितनेवें गुरु थे जैन धर्म के। चलिए आगे देखते हैं 56 नंबर, सम्मेत शिखर पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो सम्मेत शिखर आपको पता है कहाँ है? गिरिडीह में है। जैन धर्म का जो कि है झारखंड का गिरिडीह में है। अगर देखिएगा, जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपका वी बॉल जो है जंगल लाइफ इन इंडिया के लेखक हैं। 58 नंबर चलिए चलते हैं मगध साम्राज्य से। मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है?
तो मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मगध जहाँ महाजनपद के लिए किक्कट शब्द का प्रयोग किया गया है। किक्कट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 59 नंबर प्रश्न। तो मैसेज आ गया था, सॉरी, वो देखना था। 59 नंबर देखते हैं। 59, झारखंड का पठारी तथा जंगल क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से में थे? तो झारखंड का पठारी तथा जंगल क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से में थे? तो आपका ये हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? झारखंड का 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। 59 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मगध के। ठीक है, मगध हो जाएगा। साठ नंबर देखिएगा प्रश्न, मगध का विस्तार गंगा और कौन से नदी के बीच में था? तो सोन नदी, गंगा और सोन नदी के बीच में था मगध का विस्तार। चलिए मौर्य साम्राज्य से प्रश्न आएगा 61 से। किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? ऑप्शन नंबर बी, आर राम शास्त्री। अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो आटव जनजाति का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेख में आटव जनजाति का उल्लेख मिलता है। 64 नंबर देखते हैं, निम्न में से किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुर देश शब्द का प्रयोग किया गया है? 64 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? आठविका। अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने का चर्चा है? हीरा प्राप्त होने का चर्चा है इंद्रवाहक। मौर्य काल में ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध क्या है? मौर्य काल में एक ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। मौर्य काल में ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था? तो आपका हो जाएगा दक्षिणा पथ जो है, मौर्यकालीन मार्ग जो है झारखंड से होकर गुजरता था। चलिए उत्तर मौर्यकाल के बारे में पढ़ेंगे 69 नंबर से। 69 नंबर प्रश्न देखिएगा। 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र से इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इंडो-सिथियन सिक्के चाईबासा से प्राप्त हुए हैं। अगला है, किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? तो ये समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था। 71 नंबर प्रश्न है 71, निम्न में से किसने प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुगंड देश का प्रयोग किया गया था? तो मुगंड देश किसने बताया था? समुद्रगुप्त ने। 71 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति के छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुगंड देश का प्रयोग किया था। 72 नंबर का प्रश्न, ह्वेनसांग के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य कर लिया था? तो शशांक ने पूरे झारखंड पर अपना आधिपत्य कर लिया था। अगला प्रश्न है, शशांक किस धर्म का अनुयायी था? तो शशांक आपका था शैव धर्म का अनुयायी। निम्न में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था? कौन सा राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था? तो सातवाहन
सातवाहन ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था, साथ दिया था उसका बल्कि। चलिए अगर देखते हैं 75 नंबर प्रश्न से, स्थानीय राजवंशों का उदय। रक्सेल राजवंश की स्थापना किस जिले में हुई थी? रक्सेल कहाँ हुआ था? तो परामू था क्या इसका शायद? तो परामू इसका हो जाएगा जी, बिल्कुल सही जवाब है परामू। केओंझर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित था? केओंझर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये सिंहभूम से संबंधित था। किस राजवंश की स्थापना छोटा नागपुर खास क्षेत्र में हुई थी? नागवंश। किस राजवंश की स्थापना छोटा नागपुर खास क्षेत्र में हुई थी? तो नागवंश में। सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना हुई? सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना हुई? तो गीता मुंडा हो जाएगा, गीता मुंडा हो जाएगा। अगला है, सुतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ों में विभक्त था? सुतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ों में विभक्त था? तो ये 7 गढ़ों में। अगला, निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं था? कौन सा एक गढ़ नहीं था? तो परामू गढ़ नहीं था। निम्न में से कौन सा एक सुतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं था? तो परामू गढ़ नहीं था। हजारीबाग, पारुनगढ़ और मानगढ़ ये था, परामू गढ़ नहीं था सुतिया नागखंड का हिस्सा। ठीक है। अगला 81 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ था? तो सुरगुगड़ था। अगला प्रश्न, सुतिया पाहन ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभाजित किया था? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21। सुतिया पाहन ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभाजित किया था? तो 21। निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक परगना नहीं था? बुधपुर। तो 82 नंबर प्रश्न देखिएगा आपको क्या है। सुतिया पाहन ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभाजित किया था? सुतिया पाहन ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभाजित किया था? तो 82 का आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, 21। 21 हो जाएगा। ठीक है। 83 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक परगना नहीं था? निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक परगना नहीं था? बुधपुर। निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक परगना नहीं था? तो बुधपुर नहीं था। फनी मुकुट राय ने किस राजवंश की स्थापना की थी? नागवंश। फनी मुकुट राय ने किस राजवंश की स्थापना की थी? नागवंश की। फनी मुकुट राय ने किस राजवंश की स्थापना की थी? नागवंश। फनी मुकुट राय ने किस राजवंश की स्थापना की थी? नागवंश की स्थापना की थी। 85 नंबर देखिएगा, निम्न में से किस क्षेत्र पर नागवंशी शासक का आधिपत्य नहीं था? तो गढ़वा। दर्पनाथ शाह ने किस गवर्नर जनरल को नागवंश की स्थापना की सूचना दी थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? तो नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? सुतियाम्बे। 87 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुतियाम्बे। 88 का देखिएगा, नागवंशी शासकों ने अपने राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया था? 66 परगनों में। नागवंशी शासक ने अपने राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया था? तो 66।
निम्न में से किसने नागवंशावली तैयार की थी? बेनीराम मेहता ने। कौन नागवंशी शासक सुतियांबे से राजधानी बदलकर चुटिया ले गया था? प्रताप राय। कौन नागवंशी शासक सुतियांबे से राजधानी बदलकर चुटिया ले गया था? प्रताप राय ले गया था। 90 का, ठीक है। नाइन्टी 91 नंबर प्रश्न देखिएगा। नाइन्टी 91 नंबर प्रश्न देखिएगा। नागवंशी शासकों ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? नागवंशी शासकों ने तो कौन सा महाराजा थी, राज या कर्ण का? तो कर्ण का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सॉरी, नागवंशी शासकों ने कर्ण की उपाधि धारण की थी। 92 नंबर देखिएगा। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से किसने राजधानी परिवर्तित कर ली थी? भीमकर्ण। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से किसने राजधानी परिवर्तित की थी? तो भीमकर्ण ने। रक्सेल वंश। निम्न में से कौन सा वंश राजपूत वंश था? राजपूत वंश कौन सा हो जाएगा? तो रक्सेल वंश ही था राजपूत वंश। क्या हो जाएगा? 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, परामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सेल वंश कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया था? परामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सेल वंश कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया था? तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। परामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सेल वंश कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया था? 2। कुंडेलवा में किस वंश का शासन था? कुंडेलवा में किस वंश का शासन था? रक्सेल वंश। कुंडेलवा में किस वंश का शासन था? तो रक्सेल वंश का शासन था। परामू के जपरा क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? चेरो खरवार वंश। चेरो खरवार वंश। परामू के जपरा क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? चेरो खरवार वंश। परामू के जपरा क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? चेरो खरवार वंश। क्या चीज़? परामू के जपरा क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? चेरो खरवार वंश। चेरो खरवार वंश। परामू के जपरा वंश क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? चेरो खरवार वंश ने किया था। चेरो खरवार वंश ने किया था। तो क्षेत्र में किस वंश ने? चेरो खरवार वंश। जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था? चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था? प्रताप धवल खरवार। प्रताप धवल खरवार। आगे इनका अकाउंट नंबर दिए थे क्या? हाँ, प्रताप धवल खरवार। नहीं रहा इसमें बात गाना डाल गया सो तो करना। तो 97 नंबर देखिए, आपको बताया था मैंने जैसा कि चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कौन था आपका?
चेरो खरवार का सबसे प्रतापी शासक? तो प्रताप धवल खरवार था। चलिए अगला देखते हैं, 98 नंबर आ जाते हैं। 98 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। तिरेथ, ताराचंडी एवं फुलवारी शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो ये संबंधित है चेरो खरवार वंश से। चेरो खरवार वंश से संबंधित है। 99 नंबर देखिएगा, दक्षिण भारत से परामू क्षेत्र में उराव जनजाति के साथ किस जनजाति ने प्रवेश किया था? दक्षिण भारत से परामू क्षेत्र में उराव जनजाति के साथ किस जनजाति ने प्रवेश किया था? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, महा जनजाति ने दक्षिण भारत से परामू क्षेत्र में उराव जनजाति के साथ प्रवेश किया था। सवा प्रश्न मान वंश से संबंधित। हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश का शासन था? तो जैसा कि पता है आपको, मान वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मान वंश हो जाएगा इसका। हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर मान वंश का शासन था। अगला प्रश्न, मान वंश की जानकारी का स्रोत गोविंदपुर धनबाद का शिलालेख था जो कवि डैश के द्वारा लिखा गया था। तो 101 का आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा 180, गंगाधर। गंगाधर आपका आंसर हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या है। किस जनजाति ने मान वंश राजाओं के अत्याचार से पंचेत क्षेत्र में पलायन किया था? तो ये हो जाएगा सबक जनजाति ने। 103 नंबर प्रश्न, बागदेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी? बागदेव ने किसका था? तो बागदेव 103 का क्या हो जाएगा? डी हो जाना चाहिए। 103 का डी, रामगढ़ की स्थापना की थी उन्होंने। किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे? किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे? रामगढ़। किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे? तो रामगढ़ हो जाएगा आपका आंसर। रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रामगढ़ राज्य की राजधानी हो जाएगा सिसिया। सिसिया हो जाएगा। रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो सिसिया हो जाएगा। हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में किस राज्य की स्थापना हुई थी? खगड़िया। हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी के किस राज्य की स्थापना हुई थी 15वीं सदी में? तो खगड़िया। हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में किस राज्य की स्थापना हुई थी? खगड़िया राज्य की। अगला प्रश्न, खगड़िया राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? तो खगड़िया राज्य का संस्थापक माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, हंसराज देव। अगला प्रश्न है, पंचेत राज किस क्षेत्र में स्थापित था? पंचेत राज जो है किस क्षेत्र में स्थापित था? तो मानभूम में। पंचेत राज किस क्षेत्र में स्थापित था? मानभूम। निम्न में से किस राजा का संबंध पंचेत राज्य से था? निम्न में से किस राजा का संबंध पंचेत राज्य से था? तो 109 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनित राय। निम्न में से किस राजा का संबंध पंचेत राज्य से था? अनित राय का संबंध। पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह इनमें से क्या था? पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह इनमें से क्या था? तो कपिला गाय की पूंछ। 111 नंबर देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर सिंह वंश का प्रभुत्व था? सिंहभूम का। निम्न में से किस स्थान पर सिंह वंश का
प्रभुत्व था? तो सिंहभूम का। कौन सा स्थान पर सिंह वंश का प्रभुत्व था? तो सिंहभूम का। निम्न में से किसने सिंहभूम को पोरहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा था? तो 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, W हंटर। सिंहभूम सरायकेला खरसावां थ्रू द एजेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंह। सिंहभूम सरायकेला खरसावां थ्रू द एजेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंह। पोरहाट राज्य के संस्थापक कौन थे? काशीनाथ सिंह। पोरहाट राज्य के संस्थापक कौन थे? काशीनाथ सिंह। किस सिंह वंशीय शासक ने पोरा देवी को अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया था? अच्युत सिंह हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, किस सिंह वंशीय शासक के अत्याचार के फलस्वरूप भुइयां विद्रोह हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगन्नाथ सिंह। निम्न में से किस राजवंश को नरबली प्रथा का समर्थक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ढाल वंश को। किसके अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा की गई थी? बेंगलर के अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा की गई थी। इल्तुतमिश एवं बलबन के शासनकाल में छोटा नागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था? हरिकर्ण। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति डैश ने 1310 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण कर कर वसूली की थी? छज्जू मलिक। किस वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर आक्रमण किया था? कौन सा वंश था जो संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार कर लिया था आक्रमण करके? ठीक है, तो तुगलक हो जाएगा। निम्न में से किसने सतगांव को राजधानी बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। निम्न में से किसने सतगांव को राजधानी बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सूर्य वंश की स्थापना गंग वंश के मंत्री डैश ने की थी? कपिलेंद्र ने। सूर्य वंश की स्थापना गंग वंश के मंत्री डैश ने की थी? कपिलेंद्र ने की थी। कोराम्बे में किन दो राजवंशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था? रक्सेर और नागवंश के बीच। कोराम्बे में रक्सेर और नागवंश। निम्न में से किसे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है? तो हल्दी घाटी झारखंड का कहा जाता है 125 का हो जाएगा ये कोराम्बे का। चैतन्य चरितामृत के रचनाकार कौन थे? कृष्णदास। चैतन्य चरितामृत के रचनाकार कौन थे? कृष्णदास थे। किसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में मिलता है?
किसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में मिलता है? कोराम्बे। किसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में मिलता है? कोराम्बे। मुगल वंश के समय पलामू में किसका शासन था? मुगल वंश के समय पलामू में किसका शासन था? रक्षक वंश का। मुगल वंश के समय पलामू में किसका शासन था? रक्षक वंश का शासन था। मुगल वंश के समय पलामू में किसका शासन था? तो रक्षक वंश का शासन था। मुगल वंश के समय पलामू में किसका शासन था? तो रक्षक वंश का शासन था। द नागवंशी एंड द चेरोज किसकी पुस्तक है? बी वीरोत्तम की पुस्तक है। द नागवंशी एंड द चेरोज किसकी पुस्तक है? तो बी वीरोत्तम की पुस्तक है। बी वीरोत्तम ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना है? भगवत राय को। बी वीरोत्तम ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना है? भगवत राय को। शेरशाह ने किसे पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? हुमायूं को पराजित कर राजमहल पर अधिकार कर लिया। चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो मेदिनी राय हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, मेदिनी राय। टकोराई की लड़ाई किसके बीच हुई थी? अब्दुल रहीम खान खाना, जुनैद कुरानी। मुगल आक्रमण के समय नागवंश का शासक कौन था? मुगल आक्रमण के समय नागवंश का जो शासक था वो कौन था? 134 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मधुकर शाह। मधुकर शाह हो जाएगा। एक 135 नंबर देखते हैं। कौन मुगल अधीनता स्वीकार कर मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था? कौन मुगल अधीनता स्वीकार कर मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था? रंजीत सिंह। चेरो राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? मान सिंह। चेरो राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? मान सिंह के नेतृत्व में। मान सिंह ने कहाँ एक किले का निर्माण करवाया था? मान सिंह ने कहाँ एक किले का निर्माण करवाया था? रोहतासगढ़ में। मान सिंह ने रोहतासगढ़ में एक किले का निर्माण कराया था। अकबर ने किसके नेतृत्व में तिरियागढ़ पर अधिकार किया था? अकबर ने किसके नेतृत्व में तिरियागढ़ पर अधिकार कर लिया था? टोडरमल। अकबर ने किसके नेतृत्व में तिरियागढ़ पर अधिकार किया था? टोडरमल ने। अकबर ने टोडरमल के नेतृत्व में तिरियागढ़ पर अधिकार कर लिया था। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे ने किस राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था? शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे ने किस राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था? मुगल वंश। शंख में पाए जाने वाले हीरे ने मुगल वंश राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था।
अकबर की मृत्यु के बाद किसने मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार किया था? अकबर की मृत्यु के बाद किसने मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार किया था? तो 140 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्जन साल। अगला प्रश्न, शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो का विवरण किस मुगल शासक की आत्मकथा में किया गया है? जहांगीर। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो का विवरण किस मुगल शासक की आत्मकथा में किया गया है? जहांगीर। किस मुगल शासक ने दुर्जन शाह को शाह की उपाधि दी थी? जहांगीर। किस मुगल शासक ने दुर्जन शाह को शाह की उपाधि दी थी? तो जहांगीर। दुर्जन शाह ने कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? 6,000। दुर्जन शाह ने कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? 6,000। किस चेरो राजा ने सड़क आजम पर मुगल काफिरों को लूटा था? सहबर राय। सहबर राय चेरो राजा ने सड़क आजम पर मुगल काफिरों को लूटा था। शाहजहां ने विद्रोह कर कब राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? 1622 में। शाहजहां ने विद्रोह कर कब राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? 1622 ईस्वी में। शाहजहां ने किस चेरो राजा को 1,000 मनसब प्रदान किया था? प्रताप राय। औरंगजेब ने किसे परामू का फौजदार नियुक्त किया था? मनकरी खान को। किस चेरो शासक का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग था? मेदिनी राय। मेदिनी राय के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो मेदिनी राय के बाद उत्तराधिकारी बना था रुद्र राय। किस शासक ने चुटिया का राम मंदिर बनवाया था? चुटिया का राम मंदिर बनवाया था रघुनाथ शाह। किस किले में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा स्थित है? परामू किला। परामू किला। मुगलों ने कहाँ एक शाही टकसाल स्थापित की थी? राजमहल। मुगलों ने कहाँ एक शाही टकसाल स्थापित की थी? राजमहल। कुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? राम सिंह। कुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? राम सिंह ने की थी। किस शासक ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दी थी? दलेर सिंह। निम्न में से किस शासक ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था? यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। 1734 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने कहाँ पर आक्रमण किया था? चतरा में। किस नागवंशी शासक के शासनकाल में मराठों का प्रथम आक्रमण झारखंड पर हुआ था? उदय शाह।
ऑप्शन नंबर बी। किस नागवंशी शासक के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड पहली बार प्रवेश हुआ था? दर्पनाथ शाह के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था, दर्पनाथ शाह शासनकाल में। हिदायत अली खान ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? हिदायत अली खान ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? तो हुसैनाबाद, ऑप्शन नंबर बी। 1748 से 1750 ईस्वी में मराठों ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट की थी, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मीर हबीब। किस नागवंशी शासक ने मराठों के आतंक से मुक्ति के लिए अंग्रेजों से सहयोग लिया था? दीपनाथ शाह। दीपनाथ शाह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलो। बंगाल के नायब नवाब ने बताएगा, बंगाल से रहता है तो बंगाल के नायब नवाब ने राजमहल की किलेबंदी कब करवाई थी? राजमहल का तो 163 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1712 ईस्वी में। 1712 ईस्वी में बंगाल के जो नायब थे राजमहल का किलेबंदी करवाया था। 6 राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो 6 राज्य की राजधानी कहाँ थी? 164 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बीघा थी, ठीक है, बीघा। 165 नंबर देखिएगा। 1620 ईस्वी में किसने स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना की थी? स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना कर दिया था 1620 ईस्वी में। 165 का जवाब ऑप्शन नंबर बी, विक्रम सिंह ने। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से देखिएगा प्रश्न है, यहाँ से आता ही आपका प्रश्न एक दो। झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण सन कितना में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी झारखंड में 1767 में आया था, ऑप्शन नंबर सी, 1767, 1767। कंपनी ने किसके नेतृत्व में सेना को सिंहभूम पर आक्रमण के लिए भेजा था? फर्ग्यूसन को। कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे शासक नियुक्त किया था? नीमू ढाल। कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे शासक नियुक्त किया था? तो नीमू ढाल। अंग्रेज अधिकारी फोर्बिस एवं पोरहाट के राजा के मध्य संधि कब हुई थी? 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में। सत्रह सौ 1773 ईस्वी में कंपनी ने छोटा नागपुर, खास परामू तथा रामगढ़ को एकत्रित करके जिला बनाकर उसकी व्यवस्था का भार किसे सौंपा? जेकब को। कंपनी ने कब सरायकेला को राजस्व राज्य घोषित कर दिया? कंपनी ने कब सरायकेला को राजस्व राज्य घोषित कर दिया? 1899 में। 1899। किसने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को पराजित कर अंतिम रूप से राजमहल क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित करा दिया? मेजर एडम्स।
मुगल बादशाह शाह आलम ने 26 लाख वार्षिक में अंग्रेजों को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। 26 लाख में मुगल बादशाह शाह आलम ने 26 लाख में वार्षिक देने का अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दी थी। झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन। तमार विद्रोह। तमार विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है? तमार विद्रोह मुंडा जनजाति से संबंधित है, याद रखिएगा। किससे है? 174 का उड़ाव। तमार जनजाति उड़ाव जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 175 नंबर देखिएगा। तमार विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1789 ईस्वी में। तमार विद्रोह 1789 ईस्वी में शुरू हुआ था। चेरो विद्रोह से प्रश्न। सन 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह किसके विरुद्ध शुरू हुआ था? राजा। कंपनी ने किसे अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बनाया था? जयनाथ सिंह को। कंपनी ने किसे अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बनाया था? तो जयनाथ सिंह। कंपनी ने जयनाथ सिंह को अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बना दिया और बना दिया गोपाल राय। निम्न में से किसके नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था? निम्न में से किसके नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था? भूषण सिंह। सन 1821 से 22 में छोटा नागपुर क्षेत्र के हो लोगों ने सिंहभूम के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था। हो विद्रोह के समय कंपनी सेना की कमान किसके पास थी? रबसेज के पास थी। हो विद्रोह के समय विद्रोह के समय रबसेज सेना की कमान कंपनी के पास थी। ठीक है। कोर विद्रोह किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ था? दीकू और जमींदार। कोर विद्रोह जो है दीकू और जमींदार के विरुद्ध प्रारंभ हुआ था। कोर विद्रोह कोर एवं डैश जनजाति का संयुक्त विद्रोह था। कोर विद्रोह जो है डैश एवं कोर जनजाति का संयुक्त विद्रोह था। मुंडा, कोर एवं मुंडा। कोर विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से कौन नहीं कर रहा था? जतरा भगत नहीं कर रहा था। बुधू भगत कर रहा था, सिंह राय कर रहा था, सूर्य मंडा कर रहा था। जतरा भगत कोर विद्रोह का नहीं कर रहा था। कोर विद्रोह को दबाने के लिए किसके नेतृत्व में सेना गई थी?
कैप्टन विल्किंसन। कोल विद्रोह को दबाने के लिए किसके नेतृत्व में सेना गई थी? कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में सेना गई थी। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने निम्न में से कौन सा कानून बनाया था? रेगुलेशन कानून, रेगुलेशन 13 रेगुलेशन 13 बनाया था कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने। कोल विद्रोह के बाद उस क्षेत्र को एक नया प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया गया। उसका प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? और उस क्षेत्र को एक नया प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया गया था। विल्किंसन को। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था ऑप्शन नंबर बी 31-32 में। कोल विद्रोह 31-32 में हुआ था। कोल विद्रोह हुआ था 31-32 में। भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? गंगा नारायण का हंगामा। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कहाँ के राजा ने किया था? बड़ा भूम। भूमिज विद्रोह किसका संयुक्त विद्रोह था? जनजातीय जमींदारों और जनजातीय लोगों का। कंपनी ने किसे भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? टीमर को। भूमिज विद्रोह में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी? खरसावा के राजा ने। वही विद्रोह में कहाँ के राजा ने? खरसावा के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी। भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस नए जिले का गठन हुआ था? मानभूम। भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस नए जिले का गठन हुआ था? मानभूम। झारखंड के किस क्षेत्र को दामिनी को कहा गया था? संथाल परगना को। संथाल समुदाय बंधुआ मजदूर को क्या कहते थे? क्या कहते हैं? कमियां।
सिद्धू कानू के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह प्रारंभ हुआ था? संथाल। निम्न में से किस विद्रोह का नारा था करो या मरो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो? संथालों का। सिद्धू और कानू को फांसी कहाँ दी गई थी? बरहेट में। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कब विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना हुई? सिद्धू एवं कानू को कहाँ पर फांसी दे दी गई थी? तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बरहेट। VVI प्रश्न है, बरहेट में फांसी दी गई थी। अगला देखिएगा 199 नंबर, संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कब विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना हुई थी? तीस नवंबर 1856। नवंबर 1856। संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया था? एसवी एडन को। प्रतिवर्ष हुल अथवा संथाल विप्लव दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। प्रतिवर्ष हुल एवं संथाल विप्लव दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है। झारखंड क्षेत्र में सन 1859 से 1881 ईस्वी के मध्य चला आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? तो 202 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदारी आंदोलन, जो कि 1859 से 1881 में तक चला था। किसने अपनी पुस्तक द मुंडाज में सरदारी आंदोलन का उल्लेख किया है? SC राय। किसने अपनी पुस्तक द मुंडाज में सरदारी आंदोलन का उल्लेख किया है? तो SC राय। निम्न में से क्या सरदारी आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? जाति प्रथा की समाप्ति। निम्न में से क्या सरदारी आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? जाति प्रथा की समाप्ति।
खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भगीरथ मांझी ने। निम्न में से किस आंदोलन में मदिरा का विरोध हुआ था? खरवार आंदोलन में। खरवार आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? सफाहोर आंदोलन। खरवार आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? संथाल जनजाति से। खरवार आंदोलन से उदासीन लोगों को क्या कहा गया था? बापजिया। बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1895 ईस्वी में। बिरसा मुंडा जो आंदोलन था कब शुरू हुआ था? 1895 ईस्वी में। निम्न में से किस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली है? बिरसा मुंडा। निम्न में से किस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली है? बिरसा मुंडा। नेतृत्वकर्ता को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया था? साहूकारों, जमींदारों, दिकुओं। बिरसा मुंडा आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया था? साहूकारों, जमींदारों और दिकुओं। निम्न में से क्या बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? निम्न में से क्या बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? लगान नहीं देना। बिरसा मुंडा को कंपनी सेना ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? रांची से। बिरसा मुंडा को कंपनी सेना ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? रांची से। बिरसा मुंडा को कंपनी सेना ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? रांची से। बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों पर दूसरी बार कब हमला हुआ था? पच्चीस दिसंबर 1897 को। बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों पर दूसरी बार कब हमला हुआ था? 25 दिसंबर 1897 को। बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1908 ईस्वी में किसे अनुमंडल बनाया गया? गुमरा। निम्न में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार भूमि संबंधी व्यवस्था मुंडारी खूंटकारी व्यवस्था को लागू किया गया? बिरसा मुंडा। सी हो जाएगा ऑप्शन।
निम्न में से किस आंदोलन के संबंध में कहा जाता है कि वह बिरसा मुंडा आंदोलन से जन्मा था? ताना भगत आंदोलन। निम्न में से किस आंदोलन के संबंध में कहा जाता है कि वह बिरसा मुंडा आंदोलन से जन्मा था? ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1914 में। ताना भगत किस जनजाति की एक शाखा थी? उराव। ताना भगत किस जनजाति की एक शाखा थी? उराव। जतरा भगत किस आंदोलन के नेतृत्व करता थे? जतरा भगत जो थे ताना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता थे। निम्न में से किन आंदोलनकारियों ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सहयोग दिया था? ताना भगत। 1857 का विद्रोह झारखंड के देवघर क्षेत्र के कौन से गांव से प्रारंभ हुआ था? तो रोहिणी गांव हो जाएगा ना। 223 का क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के क्रम में सर्वप्रथम किस मेजर की हत्या की गई थी? मेजर हेसरी की हत्या की गई थी। रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रांची। रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रांची। 1857 के विद्रोह के दौरान सुरेंद्र शाही ने कहाँ के नेतृत्व किया था? कहाँ से? 1857 के विद्रोह के दौरान सुरेंद्र शाही ने कहाँ से नेतृत्व किया था? हजारीबाग। $1857 के विद्रोह के दौरान सुरेंद्र शाही ने कहाँ से नेतृत्व किया था? हजारीबाग। 1857 के में रांची का कमिश्नर कौन था? 1857 में रांची का कमिश्नर कौन था? डाल्टन। 228 नंबर प्रश्न करेंगे हम लोग। चलिए, पलामू में किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? पलामू में किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? पलामू में किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? नीलांबर और पीताम्बर। $1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था? सिंहभूम के। झारखंड में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? दस अगस्त 1857 को। मार्शल लॉ झारखंड में 10 अगस्त 1857 को। अगस्त का महीना था 1857। रांची के निकट टेगोर हिल पर निम्न में से किन्हें फांसी दी गई थी?
उमराव सिंह और शेख भिखारी। रांची के निकट टैगोर हिल पर निम्न में से किन्हें फांसी दी गई थी? उमराव सिंह और शेख भिखारी। रांची के निकट टैगोर हिल पर निम्न में से किन्हें फांसी दी गई थी? उमराव सिंह और शेख भिखारी। 1857 विद्रोह के दौरान 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस मंदिर की संपत्ति जब्त कर ली थी? 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस मंदिर की संपत्ति जब्त कर ली थी? जगन्नाथपुर मंदिर। पूरे सिंहभूम क्षेत्र में 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों के सर्वमान्य नेता कौन थे? अर्जुन सिंह। पूरे सिंहभूम क्षेत्र में 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों के सर्वमान्य नेता कौन थे? तो अर्जुन सिंह थे। निम्न में से किस नागवंशी शासक ने जनी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? कंचन राय ने। निम्न में से किस परामू राजा ने मुगल फौज को पराजित कर सत्ता को पुनर्स्थापित किया? भागवत राय। निम्न में से किस परामू राजा ने मुगल फौज को पराजित कर सत्ता को पुनर्स्थापित किया? भागवत राय। शाहजहां और परामू नरेश प्रताप राय के बीच समझौता कब हुआ था? 1644 ईस्वी में। 1692 ईस्वी में औरंगजेब और किस शासक के बीच समझौता हुआ था? रामशाह। चुवाड़ विद्रोह कब हुआ था? सी है क्या 238 का? तो 238 का हो जाएगा जी बिल्कुल जी, सी जो 1769 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में परामू, रामगढ़ एवं छोटा नागपुर के लिए सिविल कलेक्टर किसे नियुक्त किया गया था? S.G. विटरी। तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दिया गया था? ऑप्शन नंबर जाएगा डी 1785 ईस्वी में। जमींदारी पुलिस की शुरुआत कब हुई थी? 1806 में। जमींदारी पुलिस की शुरुआत 1806 में हुई थी। अठारह सौ 24 ईस्वी में राह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? नामकुम में हुई थी, रांची। 1836 ईस्वी में निम्न में से किस जिले की स्थापना हुई थी? 36 में। 36 में आपका हो गया था हजारीबाग का स्थापना।
1836 में हजारीबाग। कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लागू हुआ था? 1837 ईस्वी में। 1845 ईस्वी में किस धर्म का प्रवेश झारखंड में हुआ था? ईसाई धर्म का। 1859 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र में सेल एंड रेंट लॉ लागू किया गया? छोटा नागपुर। किस नागवंशी शासक ने मुगलों के कैद से छूटने के बाद राजधानी द्वेषा में स्थापित कर यहाँ अनेक सुंदर आवासीय भवनों और मंदिरों का निर्माण कराया? 247 का हो जाएगा ये। दुर्जन साल। पंचकोट के किले का निर्माण कराने वाले गौमुख राजा किस वंश से संबंधित हैं? गौवंशी। छोटा नागपुर पठारी भाग के किस हिस्से के मैदानी भाग को 24 का मैदान कहा जाता है? रांची के पठारी भाग को। झारखंड के किस शहर में आड्रे हाउस यानी कि गवर्नर हाउस स्थित है? रांची। झारखंड के किस शहर में आड्रे हाउस यानी कि गवर्नर हाउस स्थित है? रांची। छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ था? 1900। छोटा नागपुर उन्नति समाज तो क्या हो जाएगा? 251 का बी हो जाएगा। 1915 में। उन्नीस ईस्वी में किसके नेतृत्व में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था? आदिवासी महासभा का गठन हुआ था 252 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इग्नेस बेक। उन्नीस ईस्वी में किसके नेतृत्व में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था? तो इग्नेस बेक। 252 हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। 1941 ईस्वी में वोल चेमेट नामक प्रवेशिका का प्रकाशन हुआ। इसका संबंध किस जनजाति से है था? संथाल। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1947 में। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का 1947 में हुआ था। निम्न में से किसके द्वारा यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया गया था? जस्टिस रिचर्ड। निम्न में से किस जनजाति के बीच राखो बोदरा का पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था? हो जनजाति। आदिवासी सोशियो एजुकेशन एंड कल्चर एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी का विलय कब हुआ था? कांग्रेस पार्टी का झारखंड पार्टी में विलय हो गया तो 1963 में। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1966 में। हुई झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1968 में। 1969 में ईस्वी में
किस समाज द्वारा शिवाजी समाज का गठन किया गया? कुर्मी। सोनोत संथाल समाज का गठन कब हुआ था? 1970 ईस्वी में। सोनोत संथाल समाज का गठन कब हुआ था? 1970 ईस्वी में। मार्क्सवादी समन्वय का गठन किसने किया था? A.K. राय। निम्न में से किसके नेतृत्व में 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था? विनोद बिहारी महतो। संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1981 ईस्वी में। संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1981 ईस्वी में। आदिवासी हो समाज महासभा का गठन हुआ था 1985 में। झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? 1987 में। 1988 ईस्वी में किस पार्टी द्वारा अलग वनांचल राज्य की मांग की गई थी? भाजपा। उन्नीस सौ 89 ईस्वी में किसके द्वारा झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था? भारत सरकार के द्वारा। झारखंड में 1991 ईस्वी में किस पार्टी का गठन हुआ था? झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन हुआ था। 9 जून 1995 को झारखंड राज्य स्वायत्त परिषद का गठन हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? शिबू सोरेन। बिरसा मुंडा का जन्म स्थल उयातू किस जिले में स्थित है? खूंटी में। नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित किला दोयसागढ़ जो है वर्तमान में किस जिले में स्थित है? दोयसागढ़। तो दोयसागढ़ कहाँ पे है बताइएगा? 274 का समनदी गुमला में। ठीक है। प्रथम शताब्दी में मुंडाओं की राज व्यवस्था किससे हस्तांतरित हुई? नागवंशियों को। नागवंशी राजाओं ने किसे कर वसूलने का आदेश दिया था? नागवंशी राजाओं ने किसे कर वसूलने का आदेश दिया था? भुइयां को। सोलह सौ 16 ईस्वी में कर न दे पाने के कारण किस राजा को ग्वालियर किले में कैद कर दिया गया था? दुर्जन शाह को। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम नागवंशी राजाओं से नजराना मांगा गया था? मुगल। मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है?
संथाल। संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त की है? सोगिया पहाड़िया से। मांझी शासन व्यवस्था में कौन मांझी की सहायता नहीं करता है? लाल। मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न में से किस विषय पर निर्णय नहीं लिए जाते? हत्या। मांझी शासन व्यवस्था में 70 से 80 गांवों के प्रधान को क्या कहा जाता है? सरदार। संथाल समुदाय में श्रम एवं विवाह के अवसर पर किसकी सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता है? जोग मांझी। मांझी शासन व्यवस्था में मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य किसके द्वारा संपन्न कराए जाते हैं? प्राणिक के द्वारा। संथाल समुदाय में भगदो प्रजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? भगदो प्रजा संथाल समुदाय में वरिष्ठ सज्जन के प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा। भाजपा। किस पार्टी द्वारा अलग वनांचल राज्य की भाजपा? संथाल समुदाय में भगदो प्रजा, तो भगदो प्रजा जैसा कि मैंने बता दिया था वरिष्ठ सज्जन के लिए। कितने गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है? 15 से 20 गांव मिलाकर। ढोकरो सोहोर किस समुदाय से संबंधित शासन व्यवस्था है? खड़िया। निम्न में से कौन ढोकरो सोहोर शासन व्यवस्था का संचालक है? करटाहा। खड़िया समुदाय में जो व्यक्ति गांव के पर्व त्यौहार में पूजा पाठ कराता है उसे क्या कहते हैं? पाहन बोलते हैं। ढोकरो सोहोर का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 3। ढोकरो सोहोर का कार्यकाल कितने वर्षों की होता है? 3। निम्न में से कौन खड़िया राजा का सलाहकार होता है? देवान। खड़िया राजा के खजांची को क्या कहा जाता है? तिंजोकर। तिंजोकर कहा जाता है। ठीक है।
तो चलिए आज का यहाँ झारखंड का आपका जो यहाँ था आज का चैप्टर झारखंड का इतिहास तो यहाँ समाप्त होता है आपका। चैनल पे नए हैं तो चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।